न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणम्। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगला कालीं भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अंतिम रात्रि है भक्तगण, नवरात्र संबंधी अंतिम रात्रि। कल विस्तार पूर्वक बताया गया कि हम सबको जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा चाहिए भक्तगण। क्यों कृपा चाहिए? क्यों हमें उनकी कृपा चाहिए? पहला कि जिससे हम अंधकार से निकले, हम प्रकाश की ओर आए। जहां अंधेरा है वहां ठोकर खाएंगे आप। जहां प्रकाश नहीं वहां अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। और अंधकार में जब कोई चलता है और लाइट बिल्कुल नहीं उसके आगे, तो ठोकर भी लग सकता है और खारी में भी वह आदमी गिर सकता है। हमारे धर्म ग्रंथ अनुसार मंत्र जाप का वर्णन है, कथा श्रवण का वर्णन है, पूजा पाठ का वर्णन है। आज के परिवेश में अगर विचार करेंगे, कहीं कहीं देखा जाता है कि मनुष्य मंत्र कम उच्चारण या मंत्र नहीं करता होगा या बहुत कम। तो परम आदरणीय भक्तगण, जहां कहीं मंत्र उच्चारण किया जा रहा है, आप मंत्र सुन भी रहे हैं अपने कानों से, तो अपना अहोभाग्य समझिए कि कम से कम कानों में मंत्र आए। हवन के लिए अनेकों मंत्र होते हैं, पूजा प्रार्थना के लिए भी अनेकों मंत्र होते हैं। जब मंत्र सब छूट जाएंगे, कथा वार्ता नहीं रहेगी, तो क्या रहेगा? सिर्फ इमेजेस रह जाएंगे, इमेजेस। तब मनुष्य को किस तरह से ज्ञान मिलेगा? तो मनुष्य को समझाया जाएगा। हो सकता है कि कोई काली का वेश धारण कर लेगा, या कोई महिला धारण कर लेगी, या कोई लड़की धारण कर लेगी, और अनेकों प्रकार से जो सिनारियो होते हैं फिल्मों में, उस तरह से जो है सो कि तब मनुष्य को शिक्षित किया जाएगा कि काली ने कैसे अपने हाथ में तलवार लेकर किसी को मारा। वो भी ठीक है, एक प्रकार से इमेज वाइज मनुष्य को ज्ञान मिल सकता है उससे, लेकिन उसकी तैयारी करने में और उस प्रकार की एक्टिंग करने में बहुत समय भी लग सकते हैं भक्तगण। तैयारी करने में और प्रस्तुतिकरण में भी, प्रस्तुत करने में भी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो ठीक नहीं, मैं बता रहा हूं कि वो भी ठीक हो सकता है। जहां मनुष्य को उस तरह का सिखाना चाहिए, थिएटर की तरह, तो वो भी मनुष्य सीख सकता है उस प्रकार के एक्टिंग से कि काली आ गई, शिवजी लेटे हुए हैं, काली ने पैरों को रख दिया शिवजी के शरीर पर, ऐसे दर्शाया जाएगा सिनारियों की तरह। लेकिन हमको और आगे जाना है भक्तगण। मंत्र ध्वनि जब तक नहीं सुनेंगे, स्वाहाकार नहीं करेंगे, स्वाहाकार शब्द भी आवश्यक है, कथा भी सुनने की आवश्यकता है।
अगर कथा नहीं सुनेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा और भगवती माता के चरणों, भगवान के इस एस्पेक्ट से प्रेम नहीं कर पाएंगे। ये जो शक्ति स्वरूपिणी है, परमात्मा तो सर्वत्र है, बोलेंगे ओम 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 तो भी परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन यहाँ शक्ति स्वरूपिणी परमात्मा, मोक्ष प्रदायिनी माता जो है, शांति स्वरूपिणी जो माता है, भगवान ने भक्तों को दर्शाया भी है इसे। तो इसलिए जो है सो कि हमको सही रूप में, सही जगह, सही क्रिया करने की आवश्यकता है। प्रातःकालीन समय में यहाँ यज्ञ होता रहा, भक्त लोग आते रहे, और रात्रिकालीन समय में अभी कथा वार्ता के माध्यम से अंधकार का निराकरण किया जा रहा है, मतलब कि प्रकाश लाया जा रहा है जीवन में। तो यहाँ आगे देवी ने हमें क्या बताया था, यहाँ पर देवताओं ने जब स्तुति की थी तो बोलते हैं देवी प्रसीद परिपालयनोर्भीतेर नित्यं यथा सुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशो उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्। जहाँ भक्तगण, देवता लोग बोलते हैं जगत जननी जगदम्बा माता को कि हे मातेश्वरी आप प्रसन्न हो जाइए, आपने तो असुरों का वध किया और आपने हमारी रक्षा की, इसी प्रकार सदा सर्वदा शत्रुओं से आप हमारी रक्षा कीजिए और संपूर्ण जगत का जो पाप है उसे नष्ट कर दीजिए। देवताओं को पूरे जगत की चिंता भी थी। मनुष्य जो पाप कर्म करता रहता है भक्तगण, पाप कर्मों के फल स्वरूप अनेकों प्रकार की बीमारियां आती हैं, महामारी भी चली जाती है। इसलिए देवताओं ने निवेदन किया कि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कीजिए। उत्पात पाक जनितांश्च महोपसर्गान, कि जो बड़े बड़े उपद्रव हैं जो आ रहे हैं, इन सब को दूर कीजिए। आप ही उपाय कीजिए कि जिससे कल्याण हो। बहुत पहले मॉरिशस में भी ऐसा भाव आया था, सदगुरु साईं बाबा की ओर से भी ऐसा भाव आया था कि अनेकों प्रकार से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत प्रकार से जल द्वारा हानि हो सकती है यहाँ। तो उस समय भक्तगण, कुछ साई डिवोटीज ने विशेष रूप से विगजोपा में भक्तों ने महाकाली देवी की उपासना की थी, कि जिससे मैं भी वहाँ था उस पूजा में, कि जिससे मॉरिशस को ऐसी समस्या न हो। तो बाद में, बहुत बाद में जल आया था यहाँ, लेकिन उस तरह से हानि नहीं हुई। मतलब कि यहाँ भी देवताओं ने बहुत पहले से हमें घोषित कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की जगत जननी जगदम्बा माता की कि आप प्रसन्न जब रहेगी तो बचाती रहेगी हमें। तो प्रसन्न कब कोई होता है? जगत जननी जगदम्बा माता कब प्रसन्न होगी? जब हम सत्कर्म करने लगेंगे, अज्ञानता से निकलेंगे, जो कर्म हमें करना चाहिए उस कर्म को यदि हम करेंगे
तो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएगी। तो इसलिए भक्तगण हमें सावधान होना चाहिए। फिर अनेकों प्रकार जब समझाया गया, जब जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति की गई, देवताओं ने जब स्तुति की, तो उस समय कहा जा रहा है कि देवताओं ने ऐसा भी कहा कि प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां मीड्ये लोकानां वरदा भव। कि विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। हे परमेश्वरी, आप सभी लोगों को वरदान दीजिए। तो उस समय जगत जननी जगदम्बा माता ने कहा, देव्योवाच वरदाहं सुरगणावरं यनमनसेच्छत त्वं विनुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। कि हे देवतागण, देवी कहती है कि हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूं, जो भी मन में इच्छा हो मांग लो। और ऐसा वर मांगिए, ऐसा बूंद मांगिए जो संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए उपकारक हो, बेनिफिशियल हो। अवश्य वर दूंगी, ऐसे उन्होंने कहा। तो यही बात है भक्तगण, देवताओं ने वरदान मांग लिया हमारे लिए। देवी कहती है कि आप चिंता मत करें, मतलब कि वर अवश्य मिलेगा। फिर कहती हैं, देवता लोग बोलते हैं, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद् भैरी विनाशनम। कि हे देवी, समस्त वैसे तीनों लोगों की बाधाओं को आप शांत कीजिए। सर्वा बाधा प्रशमनम। देखिए भक्तगण, नवरात्र में जो कथा सुनाई जाती है, ये भक्तों को फिर से ज्ञान देने के लिए भी एक अवसर है ये। और अभी ज्ञान दिया जा रहा है सबको, कि जिससे हम सब में पूरी श्रद्धा हो जगत जननी जगदम्बा माता पर। जिस दिन हमें श्रद्धा है और प्रेम है उनसे, तो कहीं इधर उधर भटकना नहीं चाहिए हमें। कोई भी समस्या हो, अगर हम उनके सामने रख देंगे, अपने आप से आप चिंता करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तो वे भी आपकी पुकार अवश्य सुनेगी। कारण कि हमको वरदान प्राप्त है, बस उन्हें प्रसन्न रखना है। अगर कथा आपको श्लोक गा कर इसे मैं नहीं सुनाऊंगा, तो कब सुनेंगे? पूर्व काल में जब मेरे गुरुजन थे जीवित, उस समय भागवतम के गुरु, अन्य गुरु लोग जो थे, हरदम कहा करते थे कि मंत्रों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मंत्र जो है यही प्राण है इसमें, इससे हमको शिक्षित करना है लोगों को। और उस समय उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि आप जो है सो कि इस मार्ग को लेकर आगे बढ़िए। नहीं तो अभी के ज़माने में ज़्यादातर जगह अगर आप विचार करेंगे तो मंत्रों को, श्लोकों को ऐसे तोड़ तोड़ कर समझाने की परंपरा नहीं है। मनुष्य गा देता है, ज़्यादा गायन शैली है। गायन भजन में गा देंगे, पुकार देंगे, या तो संगीत में गा देंगे, लेकिन कथा सुनाने के लिए जो यह प्रक्रिया है, ये तो उस काल से आ रही है। यह प्रोसीजर, यह प्रक्रिया, जब शिवजी भी थे तो पार्वती माता को कथा सुनाते थे कैलाश पर्वत पर। काकभूषुंडी जी भी गरुड़ जी को कथा सुनाते थे नीलगिरी पर्वत पर। याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि के बीच भी कथा हुई थी, संत समाज में भी कथा हुई थी। तो
तो इसलिए कथा का भी महत्व है। कथा न सुनने के कारण बहुत लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते और रहस्यमय बातों को नहीं जान पाते। इसीलिए कथा आवश्यक है। आप सब कुछ कीजिए, लेकिन कथा के समय में कथा होनी चाहिए कि जिससे सभी को ज्ञान प्राप्त हो। यही जो कर्तव्य है मैं यहाँ संपन्न कर रहा हूँ कि जिससे सबको सही रूप में ज्ञान प्राप्त हो। फिर आगे क्या बताया जाता है? जगत जननी जगदम्बा माता ने वरदान दिया कि निसंदेह इस पर ध्यान देगी, पूरे लोगों की बाधाओं के निवारण के लिए भी, समस्याओं के निवारण के लिए, दूर करने के लिए अवश्य जो है स्वकी वे विचार करेगी। फिर वे कहती है पुनरप्यते रौद्रेण रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्य हनिष्यामि भय प्रचितांस्तु दानवान्। अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं विप्रचित नाम वाले दानव का वध करूंगी। अनेकों दानव के, और यहाँ तक कि स्वर्ग में देवता और मर्त्य लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए रक्तदंडिका नाम से भी पुकारेंगे हमें। पृथ्वी पर जब 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, 100 वर्षों के लिए यदि वर्षा रुक जाएगी पृथ्वी पर, तो उस समय अयोनिजा रूप में वे प्रकट होगी और शताक्षी नाम से भी प्रसिद्ध होगी। कारण कि शाक और सब्जी जो कहीं हो जाएंगे, इससे जीवन व्यतीत होगा। लेकिन कब होगा ये हमें पता नहीं, या हो गया था पहले भी, ये भी संभव हुआ कि हो गया होगा पहले। लेकिन कोविड-19 भी तो हो गया था पहले, कोविड तो हो गया था महामारी के रूप में, बीमारियां फैली हुई थी। अभी 2019 में मेरे ख्याल से कोविड का प्रचलन था मॉरिशस में, प्रिवेलेंस था यहाँ। इंटरनेट में अगर सर्च करेंगे तो 1919 में भी ऐसा हुआ था, 1819 में भी आसपास में ऐसा ही हुआ था, 1719 के आसपास में भी ऐसा हुआ था। तो मतलब 100 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं एक प्रकार की ऐसी महामारी हुई। लेकिन उस महामारी का नाम दूसरे रूप में जान सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है भगवान? खूब यज्ञ पूजन अर्चन मंत्र जाप में ध्यान हमें लगाना है। और जो कहीं कोई पुरोहित विद्वान लोग जो मंत्र कर रहे होंगे, मंत्र जाप कर रहे होंगे, तो आपकी भलाई के लिए हो रही है। पूरी दुनिया की भलाई के लिए मंत्र उच्चारण किया जा रहा है। अभी यदि माना जाए उच्चारण कर रहे हैं, अगर स्वास्थ्य में कुछ समझ लीजिए, ऐसा हो सकता है कि बहुत उच्चारण करने पर मनुष्य की आवाज़ में भी कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन तब भी यज्ञ किया जाता है। वो तो ज़्यादा आसान होता कि ना किया जाए, लेकिन फिर भी करते हैं। तो कहने का भाव यहाँ यह है, इन सब फैसिलिटीज़ के बावजूद अगर हम लोग सोचेंगे कि यज्ञ जरूरी नहीं है, पूजा जरूरी नहीं है, कथा जरूरी नहीं है, तो ये एक प्रकार से अंधकार है, ये एक प्रकार से इग्नोरेंस है, ये एक प्रकार से अज्ञानता है ये। इसलिए भगवान जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, इस पर हमें ध्यान अवश्य लाना है। फिर कहते हैं कभी कभी किसी अवतार में वे शाकंभरी नाम से भी प्रसिद्ध होगी, किसी अवतार में दुर्गा नाम से भी प्रसिद्ध होगी, और भीमा नाम से भी प्रसिद्ध। इस प्रकार का यहाँ वर्णन है। कहीं कहीं भ्रामरी नाम से भी प्रसिद्ध होगी। और उन्होंने स्पष्ट किया कि जहाँ जहाँ बाधा होगी, अगर हम श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक एकदम सिंसियरिटी के साथ उनके साथ हैं, तो निसंदेह हर तरह से हम उनकी दृष्टि में रहेंगे।
अगर हमने कह दिया दुर्गा माता को कि आप अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखिए, तो कैमरा जो होता है, कैमरा सीसीटीवी, अगर सीसीटीवी हम पर है और वे देख रही हैं वहाँ से, तो हम अपने चेहरे को छिपाएंगे नहीं, पाप कर्म नहीं करेंगे, क्लीन रहेंगे, कि जिससे वे जब देखेगी हमें तो उनके आगे हमको किसी प्रकार से शोक न करना पड़े। समझते हैं ना? जिस दिन हम पाप करने लगेंगे तो दुर्गा माता को बोलेंगे कि सीसीटीवी ऑफ कर दीजिए वहां, कि हम पाप कर रहे हैं अभी। लेकिन अगर आपका मन क्लियर है तब बोलेंगे कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। 12वें अध्याय में जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं स्टेटमेंट देती है, एभिस्तवैश्च माम नित्यम स्तोष्यते यः समाहितः। अभी नवरात्र की कथा के बाद एक दो चीजें मनुष्य जो है ज्यादा प्रसन्न होता है, दो एक्शंस में, एक विसर्जन में और एक इसमें है कि विसर्जन के साथ साथ समापन होगा। अब एक तो माता जी नहीं रहेगी और दूसरी की कथा नहीं सुनाई जाएगी अब नवरात्र के बाद, ऐसे लोग समझते होंगे। देखिए भगवान, मान न जाए एक व्यक्ति को ले लीजिए, एक व्यक्ति को ले लीजिए, आपस में पर्सोनिफिकेशन पर हम बोलेंगे। वो चाहता है कि उसका रूम, पूजा रूम, या मान लीजिए एक व्यक्ति ही को ले लीजिए कि वो अपने आप को अच्छा रखना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है। इसी प्रकार जगत जननी जगदम्बा माता की यदि छवि है, उनकी मूर्ति है, उनकी प्रतिभा है आपके यहाँ, जितनी पूजा करेंगे वहां, जितना यज्ञ आसपास करते रहेंगे, तो दैवी शक्तियों का संचार होता रहेगा। और वहां का जो ग्लो है, ग्लो, कांति, बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जितनी पूजा करेंगे, करते रहेंगे पूजा और सेवा में लग जाएंगे, वहां की शक्ति और बढ़ने लगती है। मेजर भी करेंगे वहां की शक्ति का जो लेवल है, तो एकदम खुल जाएगा 180 डिग्रीज तक, वो जो मेजरमेंट होता है शक्ति के लिए। अनेकों नाम है इसके। और देवबेनी भी जो होता है, आप थोड़ा जल लेंगे, इधर का नल का लेंगे, गंगा तालाब का लेंगे, या अन्य जगहों का लेंगे, मंत्र उच्चारण के बाद उसी जल को फिर से टेस्ट करेंगे, तो उसका एक सिस्टम साइंटिस्ट ने बनाया है कि उसमें और शुद्धता हो जाती है पूजा उपरांत। तो कहने का भाव यहाँ यह है, भगवान आपने घर को बनाया है, मानना चाहिए, मेहनत से, परिश्रम से अपने घर को बनाया है। बाबा जी ने आकर पूजा की, लोग आए, स्वागत किया आपने सभी लोगों का, लेकिन अब बोलेंगे नहीं, उस घर को हम तोड़ेंगे। अब हामे लेकर, हामे बहुतों को लेकर सब मॉब तोड़ने लगेंगे। तो क्या वो बुद्धिमानी है? क्या वो बुद्धिमानी है?
बहन जी बोलू, हथौड़े को लेकर आप सब मार्बल तोड़ देंगे, सब टाइल्स जो है तोड़ देंगे, तो बुद्धिमानी नहीं है वो। तो क्या है कि अभी नवरात्र में हमने जो शक्तियों की स्थापना की है, मंत्रों द्वारा आप में जो अनेकों प्रकार की दिव्य शक्तियों का संचार हो रहा है अभी, तो ऐसी स्थिति में एक कंटिन्यूटी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजा को बंद कर देंगे। यहाँ तो भक्त लोग आते रहते हैं, कम से कम ऑन ए वीकली बेसिस यहाँ यज्ञ होता रहता है, पूजा होती रहती है, और मंदिर है यहाँ, इसलिए तो पूजा रोज की जाती है। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि मनुष्य बोलता है कि अब नवरात्रि फिनिश्ड, तो अब फॉलो अप बिल्कुल नहीं, अब 1 वर्ष के बाद नवरात्र में फिर हम पूजा करेंगे, ऐसे लोग सोचते हैं। कहीं कहीं लोग ऐसा सोचते हैं, सभी लोग नहीं, कहीं कहीं। लेकिन विसर्जन का अर्थ यह नहीं है भक्तगण कि हमने जो भी प्रगति की है अभी 9 दिनों में, हम सब जो है सो कि फिनिश्ड कर दें। बचा के रखना चाहिए इस दिव्य शक्ति को। पानी भरे हुए हैं अभी आपने अपने गिलास टैंक में, या कोई भी टैंक हो, आपने पानी भर के रखा है, कारण कि पानी बंद हो गया था, आपने भर के रखा है। अब जब पानी आने लगा नल में, तो सब पानी फेंक देते हैं क्या नल का, अब वो रिजर्वो का वो रख देते हैं, स्टोव में रह जाता है। इसी प्रकार जो भी दिव्य शक्ति आपके अंदर है, आप ऐसा कृत्य कीजिए कि जिससे उसमें पेजिशों न हो, वो शक्ति रहे, और वही शक्ति आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाएगी जीवन में। लेकिन उसको भरते ही रहना चाहिए, भरते ही रहना चाहिए। उस पानी को जैसे जाने देते हैं उस टैंक में, यूज होता जाएगा, फिर भरता जाएगा। इसी प्रकार हम लोग भी यदि शक्ति जो हमारे अंदर आई हुई है, इसको यूज करेंगे, यूज करेंगे, यूज करेंगे, और फिर से भरेंगे नहीं, तब क्या होगा, खालीपन आ जाएगा। मतलब कि आप यूज कर रहे हैं इस एनर्जी को, लेकिन फिर कंटिन्यू कीजिए मंत्र जाप। यज्ञ में भी उपस्थित होना चाहिए, और फिर से मंत्र भी सुनेंगे। अपने घर में भी यज्ञ करना चाहेंगे तो कीजिए, मंदिर में भी यज्ञ होता है तो यहाँ भी आइए, कि जिससे आपका वातावरण भी पवित्र हो। तो एक सिंपल उदाहरण मैंने दिया, जैसे बैंक में आपने पैसा रखा है, फिर जोड़ते ही नहीं है उसमें, तो क्या होगा, निकालते 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 सब फिनिश्ड। लेकिन एक अच्छे पर्पस के लिए एक बार निकालते होंगे तो वो तो अच्छी बात है। कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, मनुष्य को सावधान होना चाहिए। ये जो बोलते हैं कागम फिनी हो गया, उसको फिर से सोच कर बोलना चाहिए वो क्या है। हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं है ये। देखिए, रोज मनुष्य सोता है, जागता है। सुबह जब जागते हैं, स्नान वान कर लेंगे तो क्या करते हैं आप? आपने भोजन नहीं किया था रात्रि में, तो सो यू ब्रेक द फास्ट, एंड दिस इज ब्रेकफास्ट। यू ब्रेक द फास्ट, उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। फिर लंच भी लेंगे, शाम को भी भोजन करेंगे। तो इसी प्रकार जब मनुष्य ने संकल्प किया है कि वो फल खाएगा 9 दिनों में, या कोई बोलता है कि वो सिर्फ मीठा खाएगा, उसकी मर्जी के अनुसार है, तो अब बोलता है कि नहीं, फिर से वो नमक लेगा थोड़ा, या तो फल के अलावा और कुछ लेगा। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो पूजा ही छोड़ दे, अब फिनिश्ड हो गया। पूजा ब्रेकफास्ट नहीं होगा, जो ब्रेक द पूजा प्रोसीजर, पूजा ही फिनिश्ड, तब गलत होता है। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि जिस मूर्ति की आप रोज आराधना करते हैं, तो प्रार्थना यज्ञ आदि से उसका ग्लो, मतलब कि उसमें जो कांति है, चमक जो उसमें है, वो और बढ़ने लगती है। चमक और तरह से ग्लो होने लगता है, उसमें कांति की वृद्धि होने लगती है। कलश आदि स्थापन करेंगे, ठीक है, 9 रूप में रखे हैं आपने, इसका तो समझ लीजिए पानी बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, वो टेम्पोरेरी है, इसलिए इसको
इसका विसर्जन कर देंगे कहीं। लेकिन जहाँ पर लाइब्रेरी मूर्ति है, जहाँ स्थापन किया गया है, प्रतिष्ठित मूर्ति जो है, उसका तो विसर्जन नहीं होता है। तो अगर श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक आप लोग पूजा करते रहेंगे प्रतिदिन और अपने कनेक्शन को स्थापित रखेंगे, कायम रखेंगे, तो समझ लीजिए आपका संबंध जगत जननी जगदम्बा माता से सदा सर्वदा रहेगा। 12वें अध्याय में वे क्या बोलती है, यही तो मैं बता रहा हूं अभी। एबिस तबैश्च माम नित्यम, जो रोज उनकी स्तुति करता है। अब यदि आपने कलश रखा है, उठा के रख दिया उधर, तो अनेकों मीन्स है और कनेक्ट होने के लिए। इसलिए बता रहे हैं आपको, किसी न किसी माध्यम से आपको तो कनेक्ट होना ही है उनसे, और उनकी स्तुति तो करनी ही है। और मंत्र भी अपने आप में एक माध्यम है, भजन भी अपने आप में एक माध्यम है। भजन हम गाते हैं उनको सुनाने के लिए। भजन में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, रामायण गान में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। वो श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान को सुनाते हैं वो, तो उसमें कैसे कॉम्पीट करेंगे? कॉम्पीट करेंगे क्या? आप ज़्यादा अच्छे भक्त हैं उससे क्या? दूसरे भक्त से ज़्यादा अच्छे भक्त हैं क्या? कॉम्पीट करेंगे, आपको फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। भक्त में कंपटीशन नहीं होता है ये। तो इसी प्रकार भक्तगण पूजा पाठ यज्ञ भजन, ये फुटबॉल का मैच नहीं है कि कॉम्पीट करेंगे। ये रेसलिंग का मैच नहीं है कि किसी ने उठा के किसी को पटक दिया और वो जीत गया। पूजा पाठ ये दूसरी ही चीज है। ये इसको डिवोशनल आई से देखना चाहिए, इसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के आधार पर देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप ऐसा भजन गाइए, ऐसे प्रार्थना कीजिए कि वातावरण गूंजने लगे भक्ति भाव से। रस हरदम, रस आपके मुख से, आपके शब्दों से रस निकले, ऐसा सोच लीजिए। ऐसा भजन, ऐसा भाव। लेकिन इसमें कंपटीशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ लेंगे लिख लेंगे तभी भजन गा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसमें श्रद्धा है, लगन है, प्रेम है, भाव है, वो पुकार सकता है प्रेम से भगवती माता को। इसलिए भगवान यहां बोलते हैं एभिस तबैश्च माम नित्यम। अनेकों बार आपने सुना है ये, इस श्लोक को सुना है, लेकिन अभी जो मिल रहा है आपको एकदम नया है। एभिस तबैश्च माम नित्यम। घर में हैं आप, अपने आप अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनके साथ, गुनगुना रहे हैं एक भजन, कोई नहीं है और अकेले गा रहे हैं भजन, तो उसको भी वे सुनती है। समझते हैं ना? तो इसलिए कहा गया एभिस्तबैश्च माम नित्यम स्तोष्यते यः समाहितः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सभी लोग बोलेंगे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव जी के नामों का यदि स्मरण करेंगे तो समझ लीजिए मंगल ही मंगल होने लगेगा। मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल को भी दूर करते हैं वे भी। इसी प्रकार जगत जननी जगदम्बा माता सर्व मंगल मांगल्ये, हर प्रकार से मंगल करने वाली है।
तो इसलिए भक्तगण हमको स्तुति में ध्यान देना है। जो भजन गाते हैं आप, या 2 शब्द जो गुनगुनाते हैं आप, वो भी एक स्तुति है। क्या है? एक स्तुति है। स्तुति में कंपटीशन नहीं है, स्तुति में कंपटीशन नहीं कर सकते। इसके लिए तो भगवान ही को आके जज करना चाहिए, आपको प्रभु ही को आके जज करना चाहिए कि आप कितने पापी हैं और कितने धार्मिक हैं। स्तुति बस आपको स्तुति करनी है प्रेम पूर्वक। जगदम्बिके जय जय जगजननी मां, जगदम्बिके जय जय जगजननी मां। हे मां, हे मां, हे मां जय मां। हे मां, हे मां, हे मां जय मां। जगदम्बिके जय जय जगजननी मां, जगदम्बिके जय जय जगजननी मां। वरलक्ष्मी जय साई मां, वरलक्ष्मी जय साई मां। भाग्यश्रीमयी सत्य साई मां, भाग्यश्रीमयी सत्य साई मां। वरदा शिव शंकर जननी मां, वरदा शिव शंकरी जननी मां। हे मां, हे मां, हे मां जय मां। हे मां, हे मां, हे मां जय मां। अम्बिके जय जय जगजननी मां, अम्बिके जय जय जगजननी मां। हे मां, हे मां जय मां। हे मां, हे मां, हे मां जय मां। जय जय जगजननी मां, जगदम्बिके जय जय जगजननी मां। वरलक्ष्मी जय साई मां, वरलक्ष्मी जय साई मां। भाग्यश्रीमयी सत्य साई मां, भाग्यश्रीमयी सत्य साई मां। वरदा शिव शंकरी जननी मां, वरदा शिव शंकरी जननी मां। हे मां, हे मां, हे मां जय मां। हे मां, हे मां, हे मां जय मां। जगदम्बिके जय जय जगजननी मां। तो परम आदरणीय भक्तगण,
सभी लोग अपने घर में भी गुनगुना सकते हैं और स्तुति कर सकते हैं, भजनों के माध्यम से भी, यज्ञों के माध्यम, तो यज्ञ जहाँ है वहाँ यज्ञ के माध्यम से भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा करते रहेंगे तो आपके जितने हर प्रकार से समाहित मनसः, एक तो प्रसन्न मन से आप गा रहे हैं और दूसरा जो भी सेंसर्स है वो अपने आप कंट्रोल में हो जाते हैं। अगर ऐसा भाव आ पहुंचा भक्तगण, तस्याम सकलाम बाधाम नाशयिष्याम संशयम, कि उस व्यक्ति की समस्त बाधाओं को वे दूर कर देगी, समस्त बाधाओं को, कोई शंका नहीं। तो फिर 12वें अध्याय में भी यह भी कहती है कि जितने राक्षस हुए जिनका अंत उन्होंने किया, जो भी उनके चरित्रों के बारे में चर्चा करता है, सुनता भी है प्रसन्न मन से, और उनके चरित्रों से जो हवन करता है, पूजन भी करता है, तो समझ लीजिए उनको तो और प्रसन्नता होती है। अष्टम्याम नवम्याम अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैकचेतसः, हर एक महीने में अष्टमी है, नवमी भी है और चतुर्दशी भी है। हर मंगलवार को तो यज्ञ करते हैं, लेकिन अपने अपने घर में लोग चतुर्दशी, नवमी, अष्टमी को और ज्यादा उपासना कर सकते हैं। लेकिन यहां कहते हैं श्रोष्यन्ति चैव, सुनना भी चाहिए। भक्त्या मम महात्म्यम उक्तमम, भक्त्या मम महात्म्यम उक्तमम। अब महात्म्य के स्थान पर, महात्म्य मतलब कि उनकी लीला जो है, इसको सुनाने का समय है अभी। लेकिन यहां क्या, अगर ऐसा ना हो तो समझ लीजिए महात्म्य नहीं मिलेगा आपको समझने के लिए। इसीलिए श्रवण जरूरी है। कहते हैं कि आपत्ति नहीं आती, पाप भी नहीं करते। भविष्यति न दारिद्र्यम चैवेष्ठ वियोजनम, किसी भी स्थिति में आप रहेंगे लेकिन गरीबी दशा नहीं रहेगी। और अनेकों प्रकार के जो दुष्ट होते होंगे, अगर बोलेंगे किसी को आपने किसी शत्रु से बात की, तो ऐसी बात नहीं। कभी कभी किसी के एक्शन से पता चल जाता है कौन कितना मित्र है आपका और कौन कितना शत्रु है। किसी किसी वर्ड से भी पता चल जाता है, जो कोई लिखता है कहीं, कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ, जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में है। आपको किसी ने कुछ कहा भी, बस उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। जगत जननी जगदम्बा माता को वह मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, फिर वे रिसर्च करेगी कहाँ से किसने क्या कहा। आपको किसी ने गलत कहा या अच्छा कहा, वो देखेगी, वे देखेगी क्या एक्शन देगी। लेकिन अपने आप से एक्शन मत लीजिए, उन पर छोड़ देना होगा, उनको एक्शन देना चाहिए। तो इसलिए जो एक्शन उनको अच्छा लगे वो एक्शन मिलेगी। इसलिए कहा गया है, शत्रुतो न भयम तस्य दस्युतो वानराजतः। उनके जो भक्त होते हैं उनको न शत्रु से भय नहीं रहता है, न राजा से भय रहता। कारण कि उनको जो है सो कि देवी जी के भक्त जो हैं उनको पूरा विश्वास है उनकी माता पर, और उनकी माता जो है वे देखेगी क्या जरूरी है। तो इसलिए भगवान आगे बताते हैं इसमें कि महात्म्य का पाठ जरूरी है। उपसर्गा न शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधमुत्पातम महात्म्यम समयेन मम। अगर महात्म्य को सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आप रोज पढ़ सकते हैं अपने यहाँ महात्म्य, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो हो सकता है हर बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया ज्ञान मिलेगा। लेकिन हजारों बार अगर सुनेंगे, किसी भगवान के भक्त या वक्ता आदि से सुनेंगे, तो हजारों बार आपको नया ज्ञान मिलेगा।
कभी मत सोचिए कि एक बार आपको ज्ञान दे दिया गया तो फिर से सुनाया जाएगा तो वो रिपीट होगा। कभी रिपीट नहीं होगा। आप कोशिश करके देख लीजिए। गलत बोलता हूं तो बताइए। पराठा रोज खाते हैं ना, मतलब कि एक बार आपने पका दिया पराठा, ऐसा नहीं कि रोज कल पकाएंगे तो नहीं पकेगा। अभी पकाया आपने, 1 घंटे के बाद अगर फिर पकाना है तो आप फिर पकाएंगे और जो खाने वाला है बोलेगा खूब अच्छा है। गलत बोलता हूं तो बताइए। तो इसी प्रकार भक्तगण, कथा वार्ता में जो मजा है, जो आनंद है, वो कुछ और ही है। महामारी समुद्र भवान। महामारी क्या है? महा मतलब बहुत, मारी मतलब कि मरना, तो महामास मर्डर जैसे होता है। और गांव मतलब कि बहुत लोग मर जाते हैं। अभी बम से कितने लोग मर रहे हैं अभी दुनिया में। या तो बहुत बीमारियों के कारण भी मृत्यु हो गई, एक प्रकार से ये भी महामारी होती है। तो इन सब से हमें बचाती है वे। अगर सिंसियर हैं हम उनके साथ, या एक घर में एक व्यक्ति यदि सिंसियर है उनके साथ, बाकी लोग यदि सिंसियर नहीं भी है, तो आप चाहेंगे तो ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन्स इनकी शरण में आ सकते हैं और पुकार भी सकते हैं कि हे मातेश्वरी, अन्य लोग जो है घर में, उनकी श्रद्धा पता नहीं किस तरह की है, आपको मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप उन पर भी अपनी दया दृष्टि बरसाइए, एक्सटेंड कीजिए अपने हेल्प को उन तक भी, कि जिससे उनकी सहायता हो और ये लोग इस संकट से निकल जाएं। तो डेफिनेटली अगर आप मानते हैं उन्हें और आपका संबंध अच्छा है उनके साथ, तो आपकी पुकार के माध्यम से अन्य लोगों का भी कल्याण हो सकता है। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। तो इसलिए कहते हैं शरीर के अंदर भी यदि प्रॉब्लम है, शरीर के बाहर भी दुर्घटना का योग भी यदि आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी अन्यों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और अपने लिए भी तो प्रार्थना कर रहे हैं आप। और ये भी दुर्गा माता ने अपने शब्दों में गारंटी दिया है आपको कि ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल मतलब कि शरीर के अंदर, दैहिक, शरीर के बाहर भौतिक, और एक सेलेशियल। जैसे पूर्व काल में मैंने कहा कि एक बम का ब्लास्ट हो जाना, या तो जो है सो कि हर तरह से बाधाएं आने लगती है, भूकंप आदि, तो ऐसी स्थिति में भी वे रक्षा करने वाली हैं। लेकिन इन सब उपद्रवों से बचने के लिए, या तो ताकि ये न घटे, ताकि ये सब उपद्रव न आए, तो हमें महात्म्य की ओर जाना चाहिए, देवी की शरण में आना है, वही आपको बचाएगी इसमें से। इसलिए हमको सदा, अभी जिस तरह से दुनिया में सब कुछ हो रहा है अभी भक्तगण, हम हाथ मोड़ कर ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। हम सबको प्रार्थना करनी है, अभी मंत्र उच्चारण करना है, लेकिन सावधान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा ग्रुप हो जाए, प्रार्थना के लिए अलग अलग हो जाए। एक क्रेज जैसा है कि सभी लोग जो है सो कि मास्टर बनना चाहते हैं, गुरु के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, अपने आप को मास्टर समझ लेंगे, मास्टर हो गए। तो सावधान होना चाहिए। अगर मास्टर हो गए तो ठीक है, लेकिन क्या सिखा रहे हैं अपने शिष्यों को, यह भी जानना चाहिए। अगर भगवान से प्रेम नहीं हुआ, भक्ति की जागृति नहीं हुई, और गलत चीज अगर कहीं आप सीख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। आपको देविये नहीं होना चाहिए अपने मार्ग से। दुर्गा माता को शांति प्रिय है, ये शांति स्वरूपिणी है। मैं नहीं बोलता हूं कि इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट है, पीसफुल जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हारमोनियम, तबला आदि,
और अनेकों जो पीसफुल इंस्ट्रूमेंट्स है यूज़ कर सकते हैं कि जिससे एक अच्छा वातावरण हो। लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग जहां आपकी आवाज़ ही न सुनाई दे उन्हें, अन्य लोगों के कानों के लिए भी जो ठीक नहीं है, तो इन सब से थोड़ा बचना होगा, नहीं तो क्या है, अशांति फैल जाएगी। मैं नहीं बोलता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं, इंस्ट्रूमेंट ठीक है, लेकिन वो इसी चीज़ को अगर बजाएंगे धीरे से तो पीसफुल हो जाएगा। अब अपने क्रोध को, दिन भर के क्रोध को उतार रहे हैं, उसमें धूप ढाप कर रहे हैं। इस भाई के यहाँ मैं जाता हूँ जब, तो सुनता हूँ दूर से, जो लोग कभी इस तरह का आयोजन करते हैं कभी, तो अगर एक बच्चा भी सो रहा है इधर तो वो जाग जाएगा। कहने का भाव है कि पूजा शांति वातावरण में शांति पूर्वक अगर पूजा करेंगे तो उससे कल्याण होगा। लेकिन ऐसी पूजा मत कीजिए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट मत यूज़ कीजिए जिससे जो है सो कि अशांति भी हो और प्रदूषण भी हो। तो परम आदरणीय भक्तगण, आगे क्या बताया जाता है यहाँ, फिर से दुर्गा माता एम्फसाइज कर रही है, यत्रै पठ्यते सम्यक नित्यमायतने मम सदा न तद्विमुक्ष्यामि सान्निध्यम तत्र में स्थितम। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। जिस दिन आपको लगे कि आपके घर में भी अगर आपको समय मिले, तो जो है सो कि ऐसे भी घर हैं, ऐसे भी जन है भक्तगण, जहाँ घर के फैमिली मेंबर्स लोग एक समय मिलते हैं और वे सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा भाव आता होगा तो ठीक ही होगा, नहीं तो सीडी आदि के माध्यम से एक प्लानिंग कर सकते हैं कि संध्या काल में कुछ समय के लिए 10-15 मिनट हम लोग एक भजन सुन लेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को बुलाना ही आपके यहाँ भजन करने के लिए। आप यूज़ कीजिए, आपका जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, इसमें तो म्यूज़िक भी है। इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए भी आप वातावरण को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यदि कोई मिल जाता है गाने बजाने के लिए तो दूसरी बात है, अगर कोई ना मिला तो आप भजन नहीं सुनेंगे क्या? अब फ़ोन ही नहीं यूज़ करना जानते तो क्या यूज़ करेंगे? तो इसलिए थोड़ा सावधान होना चाहिए, हमें सीख लेना चाहिए कैसे, या किसी से आप डलवा दीजिए वो सीडी। फिर आगे कहते हैं, बलि प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्ये महोत्सवे सर्वम ममे तच्चरितम भूचार्यम श्रव्यमेव च। जो पूजा पाठ करते हैं, बलि आदि जो देते हैं, फलों की विधि जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, वे स्वीकार करती है। जो बलि देते हैं सात्विक रूप में, ये कभी मत सोचिए कि पशु को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मत सोचिए पशु है। हम पशु की बलि नहीं देते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे अपने मन में कि ये पशु है, पशु की तरह रखना है किसी फल को, तो वो करना ही नहीं है उसे। शिव जी को एक नारियल देते हैं जब, तो वो एक सात्विक रूप में दे रहे हैं, कारण कि उसके अंदर वो पानी है, वो पानी निकाल रहे हैं उसमें से एक, और क्रीम है उसके अंदर। अगर आपको फल भी खाना है, नारियल तो काट के ही खाएंगे। ऐसे खा सकते हैं नारियल क्या? ऐसे उसको छील दिया मैंने, आपको दे दिया खाने के, खा सकती हैं ऐसे ही? सेब की तरह कभी नहीं खा सकते, उसको तो काट ही के खाना चाहिए। तो यही एक बलि की तरह है। तो इसको अगर आप समझ जाए तो समझ लीजिए बहुत प्रगति हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जो जमते हैं, तो उस फल को काटिए मत। जैसे नारियल में देख रहे हैं वो जम रहा है, कारण कि उसमें प्राण आ गया। अगर आपने पीकोको में से, नारियल के पेड़ से एक फल तोड़ा है नारियल, तो वो जो प्राण है वो उस पेड़ में है। नारियल तो फल है आपके लिए, लेकिन जब वो जम रहा है तो उसमें भी प्राण चला आया। हम फल खाते हैं, चाहे आम है चाहे लीची है,
वो प्राण नहीं देते हैं उसका, वो फल देते हैं। भगवान हमें प्रेम से फल दिलाते हैं, लीची के पेड़ों के माध्यम से, आम के पेड़ों के माध्यम से। इसी प्रकार भक्तगण हमें सावधान होना चाहिए। तो उनके चरित्रों पर बहुत प्रकाश डाला गया यहाँ। और फिर कहते हैं कि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, कि कोई शंका नहीं। यदि ऐसे पुरोहित कहीं आपको मिल भी जाते होंगे जो मंत्र द्वारा हवन पूजन करते हैं, तो उनके साथ अपने देश में जहाँ भी हैं आप, भारत में हैं, अमेरिका में है, कहीं भी हैं, या इसी देश में हैं, आप मंत्र द्वारा हवन पूजन अर्चन कराएंगे तो समझ लीजिए बहुत अच्छा होगा। इसीलिए पुरोहितों की भी आवश्यकता होती है जो इस क्षेत्र में है, और वे लोग श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक पूजा आदि अर्चना आदि करते हैं। अब जिन पुरोहितों में श्रद्धा है, प्रेम है, इनको न बुलाकर आप बोलेंगे कि अन्य ढंग से पूजा करेंगे जो शास्त्रोक्त नहीं है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपना दायित्व लीजिए। फिर आगे यहां बोलते हैं मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः संघात भेदे च नृणाम मैत्री करण मुक्तमम्। बहुत सी बातें हैं इसमें। शांति लाना चाहते हैं मन में, घर में, समाज में, देश में, आपके कार्य क्षेत्र में भी, तो भी हमें उन्हीं की शरण में आना है। और आप सभी लोग आए हुए हैं भगवती माता की शरण में, तो निसंदेह आप लोग शांति की अनुभूति अवश्य करेंगे। बाल ग्रहाभिभूतानाम, बच्चों का भी यदि, बच्चों में भी यदि ग्रह बाधा है, उनमें भी शांति रहना चाहेंगे, तो बच्चों के लिए भी आप पुकार कर सकते हैं। यहाँ से भूत प्रेत पिशाच आदि भी अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर आप दुर्गा माता के भक्त हैं, भक्तगण उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो भूत प्रेत से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हनुमान जी महाराज की आराधना करते होंगे आप श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक, तो भी कुछ आपको किसी प्रकार से भी कष्ट नहीं हो सकता, असंभव। और जो व्यक्ति चंडी होमम करता रहता है, जैसे यहाँ किया जाता है, तो कहीं का भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, जो आपको यहाँ आकर कुछ करना भी चाहेगा जो आपके लिए ठीक नहीं, तो कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए इन मंत्रों में अद्भुत शक्ति है। हनुमान जी महाराज के मंत्रों का जब पूजन अर्चन करेंगे तो भी आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, सब इन्हीं की शरणों में है। इसलिए जो है सो कि मंत्रों में दूसरा आनंद है। जैसे एक वाटरप्रूफ या बुलेट प्रूफ मोटर में जा रहे हैं आप, चाहे कितना भी बुलेट आए आपको कुछ नहीं होगा, आप प्रोटेक्टेड हैं, उनकी कृपा है आप पर। लेकिन आप ऐसे ही घूमना चाहते हैं बिना वाटरप्रूफ, बिना बुलेट प्रूफ, कुछ नहीं, ऐसे ही घूमेंगे। अगर गोली लग रही है तो आपको तो लगेगी गोली। भागना जानेंगे तो भाग जाएंगे, नहीं तो वहीं पटका जाएंगे। सही बोलता हूँ अगर। तो इसलिए हमें हरदम जगत जननी जगदम्बा माता का कवच अपनाना होगा, उनकी कृपा पानी होगी हमें, तब दुश्मनी भी नहीं होगी, मिलनसार हो जाएंगे, सबसे मिलेंगे। देखिए भक्तगण, यहाँ जो कथा वार्ता सुनाई जाती है ये सभी के लिए है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए है। कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई किसी भी पक्ष का हो, चाहे कोई सरकार की ओर का है, चाहे कोई अन्य प्रकार से कोई भी सदस्य हो, किसी भी पॉलिटिक्स ग्रुप के, कोई भी आके कथा सुन सकता है। समझते हैं ना? कथा सबको सुनाते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर जो है वे शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, जो भी स्टूडेंट है वहाँ सबको बराबर ज्ञान मिलेगा। अब ये स्टूडेंट उससे जाके यूनिवर्सिटी के बाहर झगड़ा करेगा या अनबन होगा उसका उसके साथ,
ये उसका प्रॉब्लम है। तो मंदिर सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी व्यक्ति आना चाहेगा यहाँ दर्शन के लिए, सबका स्वागत हम बराबर करेंगे। कहने का भाव है मंदिर सबके लिए खुला हुआ है। अब अपने आप नहीं आना चाहेंगे तो ये आपकी मर्जी, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं कि ऐसा नहीं कि इसको आना है उसको नहीं आना है, हम सबका स्वागत बराबर करते हैं। यहाँ तक कि परमात्मा भी चले आएंगे हमारे यहाँ तो हम भी उनका स्वागत करेंगे। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की। इसलिए इसमें कहा गया है धूप दीप पूजन आदि के समय प्रयोग में लाना है, धूप दीप आदि से भी पूजा कीजिए। फिर से कहते हैं इसमें रक्षो भूत पिशाचानाम पठनादेव नाशनम, समझते ना। और बताते हैं या विप्राणाम भोजन रोमयी, विप्रों को बुलाकर हवन कराइए, पूजा कराइए। रक्षाम करोति भूतेभ्यो जन्मनाम कीर्तिनम मम, बहुत सी बातें इसमें जो है जो आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मुख्य बात जो है यहाँ 12वें अध्याय में जगत जननी जगदम्बा माता हम सबको बताती है कि वही महाकाली के रूप में भी आती हैं, वही जो है सो कि महालक्ष्मी के रूप में, महामारी के रूप में भी, महासरस्वती के रूप में भी, और पूरे विश्व को मोहित कर चुकी है। तो उनकी कृपा पे आते रहने से भगवान हर तरह से वे जो है सो कि लक्ष्मी के रूप में भी वास करेगी और मनुष्य का अभ्युदय भी होगा। और 12वें अध्याय के बाद लास्ट अध्याय जो है 13वां अध्याय कंक्लूजन के रूप में वेधा ऋषि जो है वे शिक्षा दे रहे थे राजा सूरत जी को और समाधि जी को कि ऐसा हुआ, जगत जननी जगदम्बा माता ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। सब वे वेधा ऋषि बता रहे थे जैसे मैं आपको बता रहा था, राइट। महाकाली के रूप में भगवती माता ने कितने राक्षसों का वध किया, महालक्ष्मी के रूप में उन्होंने क्या किया, महासरस्वती के रूप में जब आई तो शुंभ निशुंभ आदि जितने राक्षस थे कैसे उनका अंत किया गया, धूम्रोलोचन का भी वध किया गया, चंडमुंड का भी वध किया गया। और जैसे आपको बताया गया था कि डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे मधु कैटभ के विषय में जब कहा गया था तो बताया गया कि टू मच एंड टू लिटल, मनुष्य में संतोष भी होना चाहिए, तुष्टि होनी चाहिए। तुष्टि, जितना चादर है उतना ही लंबा अपना पैर को, ऐसे कहावत है, अपने पैरों को वहीं तक फैलाए जितना बड़ा चादर है, समझते हैं ना, उसमें भी संतोष होना चाहिए। और आगे क्या बोलते हैं, दूसरे अध्याय में महिषासुर की सेनाओं का वध किया गया, द आर्मीज ऑफ द ग्रेट ईगो। फिर तीसरे अध्याय में द ग्रेट ईगो का वध किया गया। बहुत अहंकार जो है कभी कभी मनुष्य में फोड़ी गाँव दिया है, अहंकार ज्यादा है, कुछ काम का नहीं है ये। जितना साधारण रहेंगे, जितना सिंपल रहेंगे तो इजीली हर जगह चले जाएंगे, समझ गए ना। अब बोलेंगे कि बहुत बहुत सजने धजने के बाद ही कहीं जाना होगा, तो हो सकता है टाइम ही नहीं होगा जाने के लिए, सजने के लिए। लेकिन सिंपल जाना चाहेंगे तो साधारण रूप में तैयार होकर चले गए। कहने का भाव यह है सिंप्लिसिटी। और चौथे अध्याय में देवताओं ने स्तुति की थी, 5वें अध्याय में जो है सो कि फिर से जगत जननी जगदम्बा माता की पुकार हुई, कारण कि शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस हुए। फिर जो है सो कि 6ठे अध्याय में धूम्रोलोचन का भी वध हुआ। स्मोकी आइज, हमारी आंखें भी पवित्र हो जाती हैं। एक मोटर में रात्रि में आप ड्राइव करेंगे और फोग लाइट नहीं है तो जाएंगे आगे, फॉग लाइट नहीं है और अंधरिया है, कैसे जाएंगे? एक तो जो है सो कि कुछ दिखाई नहीं देगा आपको आगे में, फॉग लाइट जरूरी है। तो इसी प्रकार भगवान यहां बताया जा रहा है, धूम्रोलोचन नामक राक्षस का वध किया गया। तो हमारी आंखों में अगर वो स्पिरिचुअल आई बंद है अभी,
सिर्फ मटेरियल आइज काम कर रहे हैं अभी, सांसारिक आइज, ये दो आंखें जो हैं, तो स्पिरिचुअल आइज जो है वो सत्संग के माध्यम से खुलने लगता है, तब जाकर जो है सो कि परसेप्शन अच्छा होने लगता है। और धूम्रलोचन का वध जैसे किया गया, तो फर्दर करेक्शन जो लाना है वे जगत जननी जगदम्बा माता ला देती है। 7वें अध्याय में चंड और मुन का वध किया गया, द स्लेइंग ऑफ पैशन एंड एंगर। क्रोध आदि को वे कम कर देती है और फिनिश्ड कर देती है, फॉल्स डिजायर्स भी नहीं रहेंगे। 8वें अध्याय में रक्त बीज का वध हुआ, द स्लेइंग ऑफ द सीड ऑफ डिजायर्स। 9वें अध्याय में निशुम का वध हुआ, द स्लेइंग ऑफ सेल्फ डिप्रिशिएशन, कि अपने आप को कम नहीं समझेंगे, मतलब कि कुछ कर सकते हैं आप, ढील नहीं देना चाहिए अन्यों में कि वो ही करेगा। जैसे कि जो है सो कि हर एक व्यक्ति अपने आप से अपना कपड़ा आयन कर सकता है, ऐसा नहीं कि जो पुरुष होगा तो बोलेगा कि स्त्री ही को करना चाहिए उसका कपड़ा आयन, तो आपके हाथ है, आप क्यों नहीं कर सकते आयन? कोई भी कर सकता है, पहन सकते हैं कपड़ा तो आयन भी कर सकते हैं। गलत बोलता हूं तो बताइए। माता बहनें पकाती हैं भोजन, तो आप क्यों नहीं पका सकते? अभी तो होटल आदि में देखेंगे, लेकिन होटेलिया में तो ज़्यादातर मेल्स भी हैं मेरे ख्याल से किसी किसी देश में, और अच्छा भोजन तैयार करते हैं। तो इसलिए जो है सो कि ये सब बातें जरूरी है जानने के लिए, कि जिससे आप में यदि सीमास्यो है, अपने आप को आप एंडवाल्यू कर रहे हैं कि आप भोजन नहीं पकाएंगे, तो जिस दिन घर में जो पकाती होगी कोई, कहीं कहीं लोग रखते हैं किसी को पकाने के लिए, या तो आपकी पत्नी आती नहीं होगी, बेटी आती नहीं होगी, तो समय नहीं खाएंगे। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबा जी बहुत बोल रहे हैं, देखिए अभी नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा। आप लोग चले जाएंगे तो रास्ते में खड़ा होकर बोलूँगा क्या? आप लोग चले जाएंगे घर तो रास्ते में खड़ा होकर कथा सुनाऊंगा क्या? कथा तो यही सुनानी है अभी, या पहलवा में जाकर कथा सुनाऊंगा? कथा सुनाने का यही असेंबली है, असेंबली पॉइंट यही है। असेंबली पॉइंट मैं बोल रहा हूं, असेंबली नहीं, असेंबली पॉइंट। तो इसी प्रकार भगवान त्रयोदश अध्याय में 13वें अध्याय में क्या बात है कि मेधा ऋषि ने जो कुछ कहा, जो भी ज्ञान दिया राजा सुरत को और समाधि जी को, तो ये लोग अब प्रैक्टिस में लाएंगे। यहाँ उनको कहा गया कि आप देवी सूक्त आदि का उच्चारण करते हुए तप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपकी पुकार को जगत जननी जगदम्बा माता अवश्य सुनेगी। तो उन्होंने गंगा के तट पर पूजा की भगवान। कुछ ही काल में क्या हुआ, सचमुच जगत जननी जगदम्बा माता ने इन दोनों को दर्शन दिया, राजा सुरत को भी और समाधि जी को भी। ये लोग बहुत प्रसन्न हुए, कारण कि प्रत्यक्षम प्राह चंडिका परितुष्ठा जगत धात्री, प्रत्यक्षम प्राह चंडिका। तो इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, क्या कहा? देव्योवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन बतस्तत् प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। देवी कहती हैं, जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं कि हे राजन, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले समाधि जी, आप लोग जो भी वस्तु चाहते हैं, जिस चीज़ की अभिलाषा करते होंगे, इच्छा व्यक्त करते होंगे, आप मुझसे मांग लीजिए, मैं प्रसन्न होकर संतुष्ट होकर आपको सब कुछ देने वाली हूँ। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा, कि दूसरे जन्म में उसको ऐसा राज्य मिले
कि कोई उसे नष्ट न कर सके। वो फिर से राजा बनना चाहता था। लेकिन समाधि जी बुद्धिमान थे, बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहमता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा कि उसको वैराग्य हो जाए, आसक्ति न हो, अटैचमेंट न हो इस संसार सागर में। तो देखिए भगवान जगत जननी जगदम्बा माता ने उस समय राजा को वरदान दिया कि कुछ ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य आप प्राप्त कर लेंगे और राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप भगवान विश्ववान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वजनिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। उन्होंने ऐसा वरदान दिया। और फिर जो समाधि जी थे उनसे भी जब कहा वर मांगने के लिए, तो उन्होंने, जैसे मैंने कहा, उन्होंने वर मांगा और इसके आधार पर उन्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त हुआ कि जिससे वैराग हो जाए, संसार से देताशे हो जाएंगे, तब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए भगवान, एक सुंदर अंतिम एग्जाम्पल अभी के लिए मैं दे रहा हूँ। एक बार दो लोग पति पत्नी एक नाव के माध्यम से कहीं जाना चाहते थे, तो नाव में बैठ गए और एक नाविक था उसे ले जाने के लिए। दोनों थके हुए थे, नाव जाने लगा, अच्छी हवा बह रही थी, इनको कुछ नींद भी लग गई, बहुत थके हुए थे। जब वे लोग जागते हैं तो देखते हैं नाव फिर वहीं चला आया जहां से निकला था। नाव तो जा रहा था, लेकिन अब देखते हैं कि नाव वहीं चला आया। तो वे लोग पूछने लगे कि आपने हमें जगाया क्यों नहीं, जब हम पहुंच गए जहां जाना चाहिए था, उस पार जाना था। तो इन्होंने कहा तो मैं तो अभी चला ही रहा हूं नाव को, नाव तो नहीं गया है अभी तक। तब उस समय जब विचार किया गया भगवान, तो वो जो नाव था, एंकर होता है ना, उसमें एंकर एक रस्सी बांधने के लिए, तो वो रस्सी खुलाई, उस रस्सी को उस व्यक्ति ने खोला नहीं था एंकर में से, इसलिए नाव उतना ही गया जितनी लंबी रस्सी थी और पार कभी नहीं गया उधर। मतलब कि नाव को खोला नहीं गया था, देताशे नहीं किया गया था। तो सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जब तक हम लोग देताशे नहीं होंगे तो इसी माया, इसी भ्रमर में रहेंगे, यहीं पर घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इसीलिए सत्संग होता है और व्यासपीठ से कथा सुनाई जाती है कि जिससे सचमुच ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो, हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी प्राप्त हो, आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जो भक्ति से ओतप्रोत हो। भक्ति से ओतप्रोत मतलब कि भक्ति उसमें है, भक्ति का रस उसमें है, प्रेम का रस है, यज्ञ में आनंद है। तो ये भाव जागृत हो जाता है कथा वार्ता के माध्यम से। तो यही बात है भगवान कि हम लोग भी यदि श्रद्धा के साथ संकल्प करेंगे कि अपने आगे के जीवन जो है इसमें और प्रेम भाव से हम जिएंगे, तो इसके लिए हमको संकल्प करना है। जैसे समाधि जी और राजा सूरत ने संकल्प किया था और भगवान ने दर्शन दिया। तो परम आदरणीय भगवान, कल यहाँ यज्ञ संपन्न किया जाएगा। हाँ, यहाँ सिर्फ कल नहीं, रोज यज्ञ संपन्न किया गया। प्रथम दिवस से लेकर आज तक भी यज्ञ हुआ और कल भी यज्ञ होगा। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि अगर नहीं भी आए उधर, तो कल का जो विशेष यज्ञ होने वाला है, समापन यज्ञ विजयादशमी के लिए, उसमें अवश्य भाग लीजिए। और तुलसी दल के लिए जो कहा गया था कि वितरित करेंगे, तो यहाँ है, उपलब्ध हैं और जगत जननी जगदम्बा माता के पास भी रख चुके हैं। तो जो है सो कि आप स्वीकार कीजिए इसे। ये बेचने के लिए नहीं है, ये बेचा नहीं जा रहा है, आपको एक प्रसाद दे रहे हैं आपको। यदि किसी की इच्छा है भगवती माता को कुछ अर्पण करने के लिए, तो वो उस पर निर्भर है।
लेकिन ऐसा नहीं कि इसको प्राइस डालकर बेचा जा रहा है, ये कभी नहीं होता है। ये भगवान के प्रसाद को बेचा नहीं जाता इसे। तो परम आदरणीय भगवान, जब तक ये बहन जी आप तक ला रही है और ये लोग भी ला रहे हैं, तब तक हम लोग जो है सुखी एक प्रार्थना करेंगे एक साथ। शेरवाली माँ दया करो हे माँ, शेरवाली माँ क्षमा करो हे माँ, अपराध हमारा क्षमा करो हे माँ, अपराध हमारा क्षमा करो हे माँ, आंचल में छुपा लो माँ, मुझे अपना बना लो माँ, आंचल में छुपा